अंबर, यह नाम उसे बहुत पसंद था। उसकी दादी ने बड़े प्यार से नाम रखा था। जब वह पैदा होने वाली थी तो दादी किसी वजह से उसके पास नहीं थी। उन्हें कहीं जाना पड़ा था। शायद दादी इसी पल की कमी को पूरा करने के लिए उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अंबर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी। यूँ तो अंबर के पिताजी सरकारी नौकरी में थे, पर परिवार में एकमात्र कमाऊ इंसान भी थे। उनके दो छोटे भाई एवं एक शादी की दहलीज पर खड़ी एक बहन थी। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। तो यूँ कहा जाए कि अंबर के पिताजी पर जिम्मेदारियों का अंबार था। पर अंबर अपने पापा की आंखों का तारा थी, बहुत लाडली और अपने पापा के बहुत करीब। छोटी अंबर बचपन से ही गोलू मोलू गुड़िया जैसी थी, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाली। उसके पापा की तो दुनिया वही थी। एक बार अंबर ने चीकू का बीज निगल लिया था, तो किसी ने उसे मजाक में कह दिया कि अब तो पेट में से पेड़ उगेगा चीकू का। अंबर का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। पापा को ऑफिस से फ़ोन कर बुलाया गया। पापा ने अपनी लाडो को जैसे तैसे समझाया कि वह सुबह निकल जाएगा। तब भी अंबर 3 घंटे रोने के बाद सोई थी पापा की गोद में। अंबर थी बड़ी शरारती। कभी मकान मालिक का कोई सामान छुपा देती तो कभी कुछ फैला देती। अब अंबर 4 साल की हो गई थी। केले उसके फेवरेट थे। चाहे पापा 1 किलो केले लाएं, चाहे 2 किलो, जब तक ख़त्म ना हो जाए उसका ठन बंद ही नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसके पापा 1 किलो घी की थैली लाए थे। अंबर ने घी की थैली को पलंग पर रखा और उछलकर उस पर बैठ गई। थैली फटनी ही थी और घी पूरे घर में फैल गया था, और पैसा खराब हुआ जो अलग। अंबर पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और स्कूल में सबकी चहेती थी। वैसे भी स्कूल में होशियार बच्चे को सभी जानते हैं। अंबर को बचपन से ही डॉक्टर का सफ़ेद कोट बहुत पसंद था। बस इसीलिए वह सोचती थी कि कब मैं बड़ी हूँ और ऐसा कोट पहनूं। कब यह सपना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया, उसे पता ही नहीं चला। और अब अंबर 12वीं कक्षा में थी। वक्त पता नहीं कितनी तेज़ी से भाग रहा था। आज अंबर का पीएमटी का एग्ज़ाम था और वह पूरे आत्मविश्वास से उसे हल कर रही थी। अंबर को पूरी उम्मीद थी पास होने की, और फिर पीएमटी का रिज़ल्ट भी आ गया। अंबर सेकंड पोजीशन लाई थी। अंबर के पापा को तो मानो उनकी तपस्या का फल मिल गया था। वैसे भी अंबर उनकी बेटी भी थी और बेटा भी। अंबर को टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला और समय गुजरता गया। आज अंबर अपनी एमबीबीएस की डिग्री को पूरा कर अपने पापा के सामने खड़ी थी। पापा ने अंबर को गले लगा लिया। आज वो खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। कुछ महीने बाद अंबर एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी। उसके पापा तो अंबर को देखकर गर्व से फूले न समाते थे, और हो भी क्यों नहीं। अंबर ने समाज में अपने पापा का मान सम्मान जो बढ़ाया था। अब अंबर को कभी कभी रात में भी ड्यूटी पर जाना पड़ता था। उसके पापा रात में उसे छोड़ने जाते। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अंबर खुश थी। उसके सपने पूरे हो रहे थे। पर जिंदगी को तो उतार चढ़ाव पसंद है, वह सीधी कब चलती है। एक दिन अंबर हॉस्पिटल में थी, तभी उसे कॉल आया कि उसके पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। अंबर के तो हाथ पांव फूल गए कि अचानक क्या हुआ। पर जो भी हो, वह जितना जल्दी हो सके
पापा के पास पहुंचना चाहती थी। जब वह पहुंची तो डॉक्टर ने बताया माइनर हार्ट अटैक था। समय पर हॉस्पिटल जाने से जान बच गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मगर अब इनके खाने पीने इत्यादि सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अंबर पापा का अब विशेष ध्यान रखने लगी। रात में भी अब खुद ही अपनी स्कूटी से जाने लगी थी। उसके पापा ने उसे बहुत मना किया, पर वो नहीं मानी। एक रात अंबर की स्कूटी हॉस्पिटल जाते समय खराब हो गई। वह उसे घसीट कर चलने लगी। रास्ते में थोड़ी सुनसान सी जगह आती थी। अंबर घबराने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी वहाँ से 2-3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने उसे देख बाइक रोक दी और अंबर को छेड़ने लगे। अंबर की रुलाई फूट पड़ी और वह ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुन वहाँ से गुजर रहे 1-2 लोगों ने जैसे ही अपनी गाड़ियाँ रोकी, वो लड़के घबरा गए और भाग खड़े हुए। जैसे तैसे अंबर अस्पताल पहुंची। उसी अस्पताल में उसका क्लासमेट अमन भी उसके साथ ही प्रैक्टिस करता था। वह अंबर को पसंद करता था, पर कभी उससे कह नहीं पाया। उसने अंबर को ऐसा बदहवास देखा तो उसके पास आया और बोला, क्या बात हुई? अंबर सहानुभूति पाकर रोने लगी। अमन ने उसे पानी पिलाया और आराम से बिठाया। फिर थोड़ी देर बाद अंबर ने जब सब बताया तो अमन उसे नॉर्मल करने के लिए ज़ोर से हंसने लगा और बोला, वाह, मान गए तुमको। तुमने तो रोकर ही उन लड़कों को भगा दिया। अगर कहीं हाथ पांव चला दिए होते तो बेचारे यहीं अस्पताल में पड़े होते। उसकी बातें सुनकर अंबर भी हंसने लगी। अब दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोनों पहले सिर्फ काम के सिलसिले में ही बातें करते थे, पर अब घर परिवार की बातें भी करने लगे थे और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अमन ने शादी के लिए अंबर को पूछा तो अंबर बोली कि वह भी उसे पसंद करती है, पर पापा की मर्जी के बिना वह कोई फैसला नहीं लेगी। अंबर ने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके पापा ने लड़के से मिलने के बाद ही कोई निर्णय करने को कहा और अमन को सपरिवार घर बुलाने को बोला। अगले दिन अमन अपने माँ बाप के साथ अंबर के घर आया। दोनों परिवारों में खूब बातें हुई एवं आपस में मिलकर उन्हें अच्छा लगा। दोनों तरफ से इस रिश्ते पर मोहर लगा दी गई। कुछ दिनों बाद अंबर की शादी हो गई और अब अंबर खुशी खुशी अपने नए आकाश में उड़ान भरने लगी, जिंदगी के नए आयामों को छूने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।